घटना तो जो है बहुत विचलित कर देने वाली है। कितनी पढ़ी लिखी हो, खाना बनाना है, अब ये पूछना चाहिए भाई कि आप शादी करने को राजी हैं या नहीं। थोड़े पीड़ित नजर आ रहा है इसके अंदर। आज का एक ऐसा है कि अरेंज मैरिज, लव मैरिज और नहीं तो अब हत्या मैरिज। पहले हम गुण का मूल्यांकन करते थे, आज हम जिस्म का मूल्यांकन करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा और सोनम की कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पहले तो सोनम और राजा की गुमशुदगी को लेकर के लोग जो है पूरे देश में तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे। इसके बाद जब सोनम की गिरफ्तारी राजा के कातिल के रूप में की गई, उसके बाद से पूरा जो देश है वो सन्न रह गया। इस वक्त हम कानपुर के एक एरिया पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ वो नवयुवक और आम लोग हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि जो इस तरीके की घटनाएं हैं उसको लेकर के जो आम जनता है उसके मन में किस तरीके से जो प्रश्न है वो चलते हैं, और आखिर ये जो घटनाएं हैं इसके पीछे का जो है क्या कारण है। तमाम सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, शार्दुल प्रताप सिंह। अतुल जी, ये घटना है आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। राजा की हत्या के मामले में उसकी जो पत्नी है सोनम, उसको गिरफ्तार किया गया है। 16 दिन तक वो गायब रही, इसके बाद जो है पुलिस ने खुलासा किया, उसको गिरफ्तार किया। इस तरीके की घटना को आप किस रूप में देखते हैं और समाज में इस घटना को लेकर के किस तरीके का मैसेज जाता है? जी, ये घटना तो जो है बहुत विचलित कर देने वाली है, और इससे समाज में मैसेज ये जाता है कि अब शादी विवाह में जो लोग अपना आपस में शादी करते हैं कि आपस में दो परिवार मिलेंगे, अच्छे संबंध होंगे, ये मैसेज बहुत ही खराब गया है। और मेरा मानना है कि इसमें लड़की के परिवार वालों को ध्यान देना चाहिए था कि अगर लड़की किसी और को पसंद करती थी तो उनको इसमें फिर शादी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उससे क्या होता है कि कई सारे मामले उजागर होते हैं। बाद में किसी के साथ अच्छा होता है, किसी के साथ बुरा होता है, जो कि हम लोगों के सामने उदाहरण है कि आज एक नवयुवक जो है नहीं रहा इस दुनिया में। बाकी पुलिस कार्यवाही करनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है, पहले लोग लव मैरिज की अगर बात की जाए तो उसका लोग विरोध करते थे, अरेंज मैरिज की बात की जाए तो उसको लोग सपोर्ट करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से देखा गया, इस अगर मामले की बात की जाए तो ये जो है पूरी अरेंज मैरिज थी, और इसके बाद शादी का महज 1 महीने के अंदर जो है 2 परिवार तबाह हो गए। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे और क्या सोच रहे हैं? जी, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने तरीके से रखते हैं। भाई, लव मैरिज जो होती है वो मेरा मानना है जिसमें लड़के और लड़की एक दूसरे को जानते हैं, और अगर उनको लगता है कि हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि हम इसको अपने जीवन में शादी का एक रूप दे सकते हैं, तो अपने परिवार में बातचीत करते हैं। और अरेंज मैरिज में ये होता है कि मोस्टली ये है कि परिवार एक दूसरे को जानता है, बाद में लड़के लड़की से बातचीत की जाती है। यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है कि अगर किसी को कहीं पर रिश्ते में अनुचित दबाव नहीं होना चाहिए, ये दबाव के चलते जो शादियाँ होती हैं उस कारण ये सब विवाद उत्पन्न होते हैं। तो यही चीज़ें हैं भी है जिस पर हमें लगता है कि सुधार होना चाहिए कि परिवार को बच्चों के ऊपर इतना दबाव नहीं बनाना चाहिए, उनसे खुल के बात कर लेनी चाहिए शादी के विषय पे, क्योंकि ये एक बहुत मजबूत रिश्ता होता है। और इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो लोगों का विश्वास जाहिर सी बात है कि उठ जाता है। पति पत्नी का जो रिश्ता है उसको जन्म जन्म का रिश्ता माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इस तरीके की जब घटना होती है मात्र महज 10-12 दिन के अंदर इस तरीके के उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा एक पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई सारे मामले हुए हैं। जो पति है वो कहीं न दोषी नहीं है, इसके बाद उसको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसको उसके परिवार को जो है कहीं ना कहीं सजा भुगतनी पड़ती है। तो इसको लेकर के जो आम लोग हैं वो क्या सोचते हैं? आम लोगों की भैया सोच, अब देखिए सबकी अपने अपने विचार हो सकते हैं। हमारा विचार ये है कि ये कहीं ना कहीं दबाव के रूप में चीज़ें होती हैं। अब ये है कि हम लोगों को न्यूज़ के माध्यम से जो भी पता चला है कि भाई जो सोनम है वो जो राज है वो उसको बहन मानता था। तो अब ये है कि अब इस बात पर खैर जांच चल रही है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लड़की को ये लग रहा था कि हमें राजा से शादी करने में ऐतराज़ है तो उसको अपने घर में बताना चाहिए। अब ये है कि अब ये सोनम बताएंगी कि उनके मन में क्या था, उन्होंने अपने घर में किसी से बात की कि नहीं की, कि किसी दबाव के चलते उन्होंने शादी की है। अच्छा, देश में कहीं भी कोई इस तरीके की घटना होती है तो जाहिर सी बात है पुलिस जो है समय लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो असलियत है वो सामने आती है जनता के। तो वो जो लोग हैं इस तरीके की घटनाएं करते हैं तो उनको वो क्या सोच के करते हैं? उनको क्या लगता है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे या इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी? क्योंकि आज जिस तरीके से हाईटेक ज़माना है तो हमें नहीं लगता इतना समय लगता है लोगों को पकड़ने के लिए। इसके बाद इस तरीके की घटना करते हैं, उनको पता होता है कि आज नहीं तो कल हम पकड़े जाएंगे। ये भैया ये तो
दिमागी क्रूरता कह सकते हैं इसको, क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि हम इस तरीके से प्लानिंग कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ है कि ऐसा होना उनके हिसाब से संभव है, लेकिन असंभव है, क्योंकि आप कोई भी अपराध करेंगे वो बहुत दिन तक छुप नहीं सकता। आप राजा को मार करके आप अगर मान लीजिए शादी करने की सोच रहे थे या एक साथ रहने की सोच रहे थे, तो ऐसा चल थोड़ी नहीं पाता। कभी ना कभी आप पुलिस की नज़र में आते, और ये एक बहुत ख़राब चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए थी। इससे पहले जो एक कांड हुआ था, हम लोगों ने सब लोगों ने सुना, नीले ड्रम की चर्चा पूरे देश में हुई, और इसके बाद जिस तरीके से मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलके सौरभ की हत्या कर दी, तो वो चर्चा खत्म, अभी उसकी चर्चा खत्म नहीं हो पाई। इसके बाद इस तरीके का जो नया कांड आया है, लोगों ने आज जिस तरीके से लोग हर गली मोहल्ले की बात की जाए तो इस तरीके की इसको लेकर के चर्चा हो रही है। तो क्या लग रहा है, इससे जो रिश्ते हैं उस पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है, क्या समझ में आया? ये जो घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, और ये आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रह रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक औरत ने अपने आदमी पे केस किया, उसने फांसी लगा ली। इसी तरीके से और भी केस है, मगर ये घटना जो हो रही है बहुत दुखद घटना है, और इसका समाज पे बहुत गलत असर पड़ रहा है। हम लोग भी ये घटना सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है। आगे हम लोग को भी शादी करनी है, और घर वाले भी हम बोलते हैं शादी करने के लिए, तो हम लोग भी ये विश्वास नहीं हो पा रहा कि कैसे शादी करें, आगे की ज़िंदगी कैसी हो जाए, पल भर में ज़िंदगी बदल जाए, कोई भरोसा नहीं है। और जो भी हो रहा है, जैसे कि हम लोग शुरू से कहते आए हैं महिला फर्स्ट है और ये है, और कानून को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। अब आजकल में कोई भी लड़की या औरत किसी भी लड़के के ऊपर आरोप लगा देती है, वो थाने चला जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो ये सब तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के सरकार को भी कुछ आगे करना चाहिए, और इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो जाहिर सी बात है कि हर परिवार में, हर घर में इस तरीके की चर्चाएं होती हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। तो इस तरीके की घटनाएं तुरंत इसकी जानकारी मिलती है, तब इसके बाद परिवार में किस तरीके की चर्चाएं होती हैं, इस तरीके के जो मामले आते हैं? परिवार में यही होता है भैया कि थोड़ा न्यूज़ चलती रहती है 2-4 दिन, और घर में भी एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर पाता है आदमी। ये सब ऐसी घटना है, और उसके बाद सभी लोगों को अफसोस होता है इस बात पे, पूरे परिवार को भी, घर में जितने भी लोग होते हैं उन सभी को इस बातों पे अफसोस होता है। लोग आगे की ज़िंदगी कैसी हो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो आपके हिसाब से व्यक्ति को अगर रिश्ता करना है तो किस तरीके पूरा जो है सर्च ऑपरेशन चलाना चाहिए, ताकि जो है इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो ना हो पाए? जैसे कि लड़के के घर वाले या लड़की के घर वाले दोनों को सोचना चाहिए। अगर लड़का या लड़की किसी से प्रेम करते हैं तो उनकी भी बात को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। एक तरफा फैसला नहीं करना चाहिए, ना लड़का ना लड़की, किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए। और ये दबाव बनाने से ही ऐसी घटना सामने आती हैं। और ये भी गलत है कि जो लड़की है उसने, उसका क्या मामला था, उससे क्या नहीं था, उसको लड़कियों को तुम्हें इन्फॉर्मेशन पहले दे देनी चाहिए थी। ऐसी कोई बात होती तो पहले शादी ना होती। 10 दिन हुआ नहीं, लड़के को इस तरीके से धोखा मिला है, और उसकी निर्मम हत्या की गई है। सर में चाकू भी मारा है और काट के उसको फेंक दिया है। और बल्कि हनीमून बनाने के लिए वो लोग गए हुए थे, नवविवाहित थे वो लोग। मगर ये जो घटना हुई है इस पर हम लोग को बड़ा दुख भी है, और जितने भी है सब माहौल में चर्चा इस बात की हो रही है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, सब मामलों को कंट्रोल में करना चाहिए। और भी कई सारे लोग, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम नूर आलम है। तो क्या मन में आता है जब इस तरीके की चीज़ें हम लोगों के मन में आती हैं, या इस तरीके से जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो क्या विचार मन में आता है, कैसा लगता है? देखिए ये जो घटना हुई है बहुत ही मतलब समझ लीजिए ख़राब हुई है। इससे जो पूरे मानवता पे पूरा असर पड़ता है, बहुत बुरा पड़ता है असर। और ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपके मन में किसी के लिए प्रेम है, जैसे कि आपने अभी बताया, जैसे राज कुशवाहा से वो प्रेम करती थी सोनम जी, लेकिन अगर कोई भी घर वाला अगर चाहे तो अपने बच्चों से खुल के बात करे। कोई भी अगर बच्चों से बात करता है तो बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि आज की जनरेशन जो पहले थी वो नहीं रही। तो बच्चों को अपने माता पिता से खुल के बात करनी चाहिए, और साफ साफ बोल देना चाहिए कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, इनसे प्यार करता हूँ, इनसे मतलब शादी करना चाहता हूँ। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं उससे नहीं हो, आगे कम होंगी। मेरा मानना यही है भाई कि जो भी मतलब लड़के लड़की आपस में प्रेम करते हैं तो वो अपने घर परिवार में बता दें, और इससे ये अच्छा होता है कि वो मतलब घर वाले भी सोच समझ के एक दूसरे से फैसला करके शादी कर देते हैं। और ये मतलब आज के समय पे ज़्यादा सही है। देखिए जैसे मेरी शादीशुदा हम,
ठीक है, मेरी शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी है, और मैंने भी अपनी लव मैरिज करी है। लव मैरिज थी, मैंने अपने घर में बताया, फिर उसको घर वालों ने, रिलेटिव थे तो उन्होंने रिलेटिव में बात करी, उसके बाद मेरी फिर शादी हो गई उन्हीं से, और आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं दरअसल शादी में उनको पहले से जानता था। लव मैरिज में सर यही फ़र्क है कि आप जिससे भी शादी करना चाहते हैं उनके बारे में जानते हैं, और अरेंज मैरिज में यही हो गया कि सर जिनको हम जानते नहीं हैं, अगर उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, जैसे लड़के को लड़की के पिछले बातों में कोई ज्ञान में नहीं था, उसने तो अच्छा समझ के अच्छी शादी करी। मैंने सोशल मीडिया पे उसकी शादी की वीडियो वगैरह भी देखी, घर वाले परिवार वाले सब खुश थे, लड़का इतना मतलब सुंदर है, और जो राज है उसकी तो मुझे नहीं पता कितना, मतलब वो तो बहुत ख़राब लग रहा है। हालांकि लड़का भी अच्छा था, लड़की भी अच्छी थी, और इन लोगों के सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह, शादी की वीडियो, लड़का अपनी ही शादी में डांस कर रहा है, उसके मित्र आगे मतलब दारू के पैसे मांग रहे हैं, वो मतलब कर रहे हैं, इतना अच्छा माहौल था। और बस बताइए 10-11 दिनों में मृत्यु हो जाती है, ये सब बहुत ही गलत है। और बताइए मतलब लड़का इतना खुश है कि वो अपनी पत्नी को घुमाना चाहता है, नया जीवन है वो उसके साथ व्यतीत करने के लिए बाहर जाता है हनीमून के तौर पे, वहाँ पे उसको थोड़ा अच्छा माहौल देना चाहता है, लेकिन उसको अच्छे माहौल की जगह उसको मृत्यु नसीब हो गई। आप मतलब ये मानते हैं कि लड़का या लड़की अगर प्रेम विवाह करते हैं तो उसमें पहले से एक दूसरे को जान पहचान की समझ होती है, जानते पहचानते हैं, तो इस कारण इस तरीके की जो घटना है उस पर कहीं ना कहीं रोक लग सकती है। ये जरूर देखिए, अगर किसी को भी आप मान लीजिए आप हमें जानते हैं, तो आप मेरे बारे में सब कुछ जानते होंगे थोड़ा बहुत, और अगर आप किसी अनजान के बारे में जानते नहीं हैं तो फिर उससे, और जीवन इतना अनमोल होता है भैया कि आपको पूरा जीवन बताना है, 1-2 दिन की, 10 दिन की, जैसे 10 दिन में हुआ, ये 10 दिन का खेल नहीं है, ये पूरा जीवन है, और उससे फिर जीवन के बाद आपको उसी से वंश चलना है, परिवार चलना है, और ये एक परिवार का रिश्ता नहीं होता है, 2 परिवार का रिश्ता होता है। अब देखिए दोनों परिवार में, अब एक का बेचारा बेटा चला गया, अब उसकी बहन माँ है, सब परेशान है कि नहीं है। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि इस पर खुल के बात करें, और जो बच्चे हैं, मेरी उन्हीं से यही निवेदन है कि अगर आप किसी भी से भी प्रेम करते हैं, आपका जो सरकार है, जो आपको 18 साल के बाद और 21 साल के बाद आप जब नौजवान हो जाते हैं, आपको सरकार परमिशन दे देती है कि आप जैसे चाहें शादी कर सकते हैं रूल के हिसाब से, तो आप घर वालों से बताने में क्या शर्म है, आप घर में ही बता दें, जिससे कि घर वाले आपस में मन से, आपका कोई भी ये होगा, अगर आप मान लीजिए बच्चा है आपका, तो आप ये सोचो कि मेरा बच्चा बर्बाद ना हो, तो आप बच्चे के हिसाब से ही शादी कर दोगे। अच्छा, कई बार ये भी देखा गया है, जैसे माँ बाप होते हैं या बच्चा है, वो परिवार से बात करना चाहता है, बताता भी है कि हम जो है इस तरीके से इस लड़की से या फला लड़के से मैं प्रेम करता हूँ, तो जब परिवार वाले नहीं मानते, इस तरीके की तमाम घटनाएं आई हैं, वो कहीं ना कहीं गलत कदम उठाते हैं और अपनी ज़िंदगी को वो ख़त्म कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या सोचते हैं? देखिए सर, हमारा कहना यही है कि जो पेरेंट्स हैं उनको अब खुल के बात करनी होगी, क्योंकि ये जो पिछला ज़माना है वो सब चला गया। पहले के लोग ये सोचते थे कि रिश्तेदार ये कहेंगे, अगल बगल वाले मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे कि मिश्रा जी की शादी गुप्ता जी से हो गई या मुसलमान की हिंदू से, ये सब को किनारे रखना होगा। ये इस समय जो चल रहा है ये नवयुवकों का है, और आज की जो जनरेशन है इस सब चीज़ों को नहीं मानती है। अगर इन सब चीज़ों को मानती होती तो फिर हमारा देश और पीछे चला जाता। जिस तरीके से अब नियम आ गए हैं, छूट मिल गई है, आप जिससे शादी करना चाहते हैं उसको बताइए, और पेरेंट्स को भी बच्चों से खुल के बात करनी चाहिए। अगर आप बच्चों से खुल के बात नहीं करेंगे तो ऐसे ही तरीके का ही दबाव बना रहेगा, और बच्चे कभी पिताजी से माताजी से बता नहीं पाएंगे, और फिर वो अपनी मनमानी करेंगे, और क्या कर लोगे। अच्छा, क्या लगता है, एक व्यक्ति की जब शादी होती है, तमाम परिवार में लोग होते हैं, खुशी का माहौल होता है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार ये सबके साथ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन जब मेहंदी तक नहीं छूटती और इस तरीके की जो घटनाएं सामने निकल के आती हैं, तब कैसा मन में लगता है? भैया इससे तो बहुत मतलब समझ लीजिए बहुत ही ख़राब घटना हुई है, और इससे यही निर्णय निकलता है कि लोग आगे क्या करेंगे, क्या सोचेंगे कि किससे शादी करनी, किससे नहीं करनी है। कोई भी मतलब आज के समय में ये विश्वास ही नहीं कर सकता कि सामने वाले पे क्या करना है। सामने वाले पे विश्वास ही नहीं होगा कि वो मेरे साथ क्या कर देगा, तो शादी कैसे करेगा। और भी कई लोग उससे बात, 11 मई को जो राजा है उसकी शादी होती है, और इसके बाद 23 मई को उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद 9 जून को जो आरोपी है
उसको गिरफ्तार किया जाता है। क्या लग रहा है पूरा 1 महीने का जो ये घटनाक्रम है, 1 महीने में पूरा जीवन और 2 परिवार समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या मन में आता है इस तरीके की घटनाओं को लेकर? मेरा मानना ये है भैया कि शादी ब्याह अगर करे तो बहुत सोच समझ के करे और एक दूसरे से पूछ ले, जानकारी कर ले और एक दूसरे से बातचीत कर ले कि कोई दिक्कत आगे ना हो और उसके बाद में शादी ब्याह करना चाहिए। और कोई तरीके की परेशानी अगर आती हैं तो अपने घर में माँ बाप से अपने बच्चे कह सकते हैं, कोई वो नहीं है कि नहीं हम बता नहीं सकते हैं। मान लीजिए कोई लड़की को परेशानी अगर ससुराल में है तो अपने माँ बाप से भी कह सकती है कि हमें ये दिक्कतें हैं और ये परेशानियां हैं, इन परेशानियों को ध्यान दिया जाए। और अगर लड़के को है तो लड़का भी अपने माँ बाप से कह सकता है, मेरा ये जानना है। बाकी अगर शादी ब्याह करें तो बहुत अच्छे से रहें और प्यार से रहें और ना कटे तो अपना अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए। आपके हिसाब से लव मैरिज सक्सेसफुल मानते हैं या अरेंज मैरिज? हमारे हिसाब से तो सक्सेस लव मैरिज ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। बिल्कुल हमारे हिसाब से ये है कि लव मैरिज करने में क्या है कि मैं परिवार को जानता हूँ, लड़की को जानता हूँ, लड़की मुझे जानती है, मैं लड़की को जानता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आगे कोई बड़ी दुर्घटनाएं जल्दी नहीं होने की उम्मीद दिख रही है। क्या नाम है? चांद। इस तरीके की घटना सुनते हैं, आपने भी सुनी होगी, पूरे आज देश में चर्चा का विषय है। इससे पहले भी ये घटना हुई थी जिसमें मुस्कान के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी गई थी। तो क्या मन में आता है? गलत है, ये बात गलत है। देखो ऐसा काम करो जो आपस में तकलीफ ना हो किसी को। आप प्रेम करते हो ठीक है, लड़की प्रेम करते ठीक है, माँ बाप को तकलीफ हो रही, जो माँ बाप ने पाला है, लड़के ने पाला है, उनको क्या तकलीफ होती है। अब आपने तो अपने मोहब्बत में कर लिया, तुम कह रहे हम घर छोड़ के जा रहे हैं, लड़की कही मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगा, उसके साथ शादी नहीं कराओगे, तो ये बात गलत है ना। अरे अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप को मनाओ। ये भागने से, ये करने से तो इसमें तो और आदमी को खून डोलता है। भाई बहन का भाई होगा तो उसको भी तकलीफ होगी, उसकी बहन को तो कहीं ना कुछ करेगा, चाहे बहन हो चाहे कोई हो। हम तो आपको कहना है आप इसमें माँ बाप दोनों राजी हो करके ज़्यादा कर ले, ज़्यादा अच्छी बात है। ऐसे भैया हमारी मोहब्बत वाली शादी तो मुझे नहीं लग रही है। हाँ ये है कि माँ बाप राजी तो आप एक दूसरे का हालात जानती है और जैसे तुम हमें चटनी रोटी खाओ हमें मंजूर है, लेकिन माँ बाप को कुछ राहत मसला भी तो लिया जाएगा। जिसने पैदा किया है, 9 मन पेट में रखी है, उसका भी तो कुछ हक होता है। अपने मन मर्जी से कर लोगे काम। अब कल को कोई बात होती तुम आप पर, तो माँ बाप परेशान होंगे तो हमारे बेटे को मार डाला गया, हमारी लड़की को मार डालें, जरा दिन कुछ घटना हुई तो फिर ससुराल वाले अगर बगैर भाई फंसेगा, माँ बाप फंसेंगे। वो तो दोनों मोहब्बत में है, लेकिन फंसने वाले तो अगर बगैर परिवार आ जाता है ना, तो ये तो गलत है ना। तो आप माँ बाप को राजी कर लीजिए ना, अपने माँ बाप तो तुम्हारे पेरेंट्स राजी होते हैं तो आप कर लीजिए, तो बहुत हमें अच्छी बात है। अब माँ बाप पेरेंट्स नहीं ना, तो आप इसके लिए हम भैया खिलाफ, हम हमारे आगे भी बिटियाँ हम नहीं सोचते। तो ये जैसा कि आपने देखा, ये सारे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी राय है और कई सारे लोगों की राय ये है कि जो लव मैरिज है, जिसका कुछ हद तक पहले की अगर बात की जाए तो लोग विरोध करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से लोगों की जो घटनाएं जो सामने आ रही हैं उसको लेकर के लोगों का मानना ये है कि लव मैरिज में लोग एक दूसरे को जानते हैं, जिससे इस तरीके की जो घटनाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं रोक लग सकती है। पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर किस तरह से जो पत्नी है, यानी कि नई शादी होता है और अपने पति के प्रति किस तरह से उनका विचार रहता है। कोई मर्डर करवा दे रहा है तो कोई उनको धोखा दे रहा है, कोई शादी होने के बाद किसी और से प्यार हो जा रहा है। तमाम तरीके के जो है सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही हैं। अभी हाल फिलहाल में सोनम का एक तस्वीर आया जो अपने पति को शादी करके हनीमून पर ले जाती है और वहां पर उनकी हत्या करा देती है। अब ऐसे में समाज पर ये एक बुरा असर जा रहा है कि आखिर में आजकल की जो लड़कियां हैं उनका विचार किस तरह से हो गया है, वो किस तरह से अपने पति को देखती हैं। एक पहले का जमाना था जबकि पत्नी जो है अपने पति के लिए क्या कुछ कर जाती थी, अपने पति को पाने के लिए, अपने पति को सलामत रखने के लिए कई सारे व्रत करती थी, कई सारे तरीके के जो है भगवान की पूजा पाठ करती थी कि पति जो है सकुशल रहे। लेकिन आज के समय का दौर देखिए, पत्नी जो है शादी के बाद जो है किसी से अगर उसको प्यार मोहब्बत हो जाता है तो वो उसको छोड़ देती है, उससे भी नहीं होता है तो उसका हत्या करवा देती है। हमारे साथ जो है सोशल सामाजिक तौर से ये बहुत जुड़े हुए हैं, लोगों से बहुत इनका खास जो है लगाव है। इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, देख रहे हैं कि नई शादी हो रही है और इसके बाद से वो
उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड निकल रहा है, और जिसके वजह से या तो तलाक हो रहा है या तो उसकी हत्या करा दे रही है। पहले एक ड्रम वाला मामला है, अब सोनम वाला एक मामला आ रहा है। सोनम ने जो है राजा रघुवंशी से शादी किया, इसके बाद से उसकी हत्या करा दी। तो इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, ये अचानक समाज में बदलाव कैसे हो रहा है? देखिए, पहले एक दूसरे को केवल संबंध से मूल्यांकन नहीं करते। पहले लड़का पक्ष और लड़की पक्ष एक दूसरे को समझते थे, उस परिवार के मर्यादा का मूल्यांकन करते थे, उस परिवार के आचरण का, उस परिवार के कैरेक्टर का, उस परिवार के पड़ोसियों के साथ संबंध का, उस परिवार को ग्राम सभा और नगर निगम स्तर पर उस परिवार का पहचान का। तो तमाम मूल्यांकन के बाद लोग ये मानते थे कि ये प्रतिष्ठित परिवार का रिश्ता है और इसे तवज्जो देना चाहिए, और उसमें रिश्ता हो जाता था। पत्नी अपने पति का कभी नाम नहीं लेती। आज भी पुराने आपके समय का है जी। आपके समय के आपकी पत्नी कभी नाम ली होगी? नहीं ली होगी? भाई, हमारी पत्नी तो पढ़ी लिखी है, हमारी पत्नी तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है कि हमारी पत्नी जो है पढ़ी लिखी पत्नी है, बढ़िया कैडर उसके पास है, लेकिन आज तक हमारी पत्नी ने हमारा नाम नहीं लिया। यहाँ तक कि मेरे जो 3 भाई हैं, उनकी पत्नियां भी नाम नहीं। समाज, उस समय का समाज और इस समय का आप देख लीजिए, कितना जमीन आसमान का बदलाव है। ये आखिर में कहाँ जाके रुकेगा, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, पहले हम व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते थे रिश्ता करने से पहले। आज हम फेस का मूल्यांकन करते हैं। पहले हम गुण का मूल्यांकन करते थे, आज हम जिस्म का मूल्यांकन करते हैं। हमारी बात को, जिस्म को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए किसी को। पहले आज के जो आधुनिक मॉडल है, ये शारीरिक मूल्यांकन करता है, चाहे उसके अंदर भले जहर क्यों ना भरा हो। लेकिन तब हमारे दौर में ये था कि लड़की और पूरी उसकी फैमिली, यहाँ तक कि उसके भाई का मूल्यांकन उसके चरित्र का, उसके कैरेक्टर का, उसके व्यवहार का होता था। उसके माँ बाप का चरित्र और कैरेक्टर का मूल्यांकन होता था। वो जिस फैमिली में बिलोंग करता है उस फैमिली का मूल्यांकन होता था। लेकिन आपकी नस्ल कैसा है, सीधी तौर से नस्ल की बात कर रहे हैं कि ये किस नस्ल के हैं, ये इनका जो है घर खानदान सही है कि नहीं, बैकग्राउंड सही है कि नहीं, और आज के समय क्या ऐसे उठा लिया जाता है? देखिए, आज हम लोगों की शादी हुई तो न पत्नी हमको देखी थी, फेसबुक पे शादी हो जा रही है। आज तो आजकल जो है फेसबुक पे ही शादी हो जा रही है। यही जो है केवल शादी होती है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। आज जब दोनों का समझ का जब समय आता है, जब पुकार होती है, तो न पत्नी पति का पूरक हो सकती है, न पति पत्नी का पूरक हो सकता है। कोई तीर घाटे है, कोई मीर घाटे है। सोशल मीडिया का जमाना है साहब। रिश्ता का मनोरंजन ये पिकनिक बन चुका है कि आज इनसे रिश्ता कर लो, सोशल मीडिया पर कल कोई और मिलेगा, फिर इंस्टाग्राम पर कोई और मिलेगा, फिर कोई फेसबुक पर और मिलेगा, फिर शादी तो रोज होती है। तरह से देखा जाए तो वेस्टर्न कल्चर अब हावी हो रहा है भारत पर, ये मान लिया जाए। देखिए, परिपक्वता जरूरी है। अगर हम दक्षिण की बात करते हैं, मूल्यांकन करते हैं भारत से, तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात ये इसलिए नहीं है कि वहां समानांतर की नीति पर लोग पति और पत्नी काम करते हैं। वहां कोई आप रिश्ता करते हैं, रिश्ता छोड़ देते हैं, वो दोनों पक्ष मजबूत पक्ष है। लेकिन भारत में नहीं है। भारत में आज महिलाओं का और पुरुषों के कंपैरिजन में आज भी 10-12% से ज्यादा नहीं है कि महिला पति पत्नी दोनों समानांतर है कि एक दूसरे के बगैर काम चला लेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सोशल मीडिया इस समुद्र का मंथन है साहब। आज जिस भावना से प्रेरित होकर के इस मंथन को करोगे, उस समय जब असुरों ने अपने असुर प्रवृत्ति से प्रेरित होकर के जब उसका खोज किया, तो उसे ये सुरा मिल गया, किसी को सुंदरी मिल गई, किसी को गाय मिल गया, किसी को कुछ मिल गया। आज ये सोशल मीडिया पर जिस भावने से प्रेरित होकर ये समुद्र है, जो सोचेंगे वही आएगा, जिस तरह आपकी भावना होगी। बढ़िया आपने एग्जाम्पल दिया है
भैया के पास हम थोड़ा सा बात, एक मिनट, अरे रुक जाइए, 1 मिनट आ रहे हैं, भैया से थोड़ा बातचीत कर ले। भैया, ये जो अपना समाज जो जा रहा है, आने वाले समय में हम किस तरह का समाज हम देखेंगे? आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे प्यार हो रहा है और शादी भी हो जा रही है, इसके बाद से पत्नी हत्या करा दे रही है तो उसको किसी और से प्यार हो जा रहा है, ये ट्रेंड एक बन गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेम को जब दबाया जाएगा तो ये उसी के कंसिक्वेंसेज है। एक हम लोगों के सामने विवाह एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है, विवाह एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में यह माना जाता है कि पत्नी को पहले किसी पुरुष के साथ, आप किसी महिला को किसी पुरुष के साथ जो है लगा दीजिए और उससे प्रेम हो जाएगा। ये सदियों से एक दबी हुई व्यवस्था है जिसमें पत्नी के प्रेम को कभी पूछा ही नहीं गया कि तुम हमसे प्रेम किस स्तर पे करती हो, किस लिए करती हो प्रेम हमको। जब उसको यह छूट मिली कि वो अपने हिसाब से प्रेम भी कर सकती है तो उसने प्रेम किया, और उस प्रेम में वो एक बड़ी लॉजिक बता रहे हैं आप, बहुत बहुत सही बात है। वो किस स्तर पे जा सकती है उस प्रेम को निभाने के लिए, वो अभी एक दिख रहे हैं कि वो हत्या तक के व्यवस्था में जा सकती है। और अगर यही व्यवस्था उसको मिल जाती कि वो प्रेम के ही हिसाब से अपना पति चुन पाती तो शायद ये मामले कम हो जाते। एक बात। दूसरी बात, उसकी कौन सी ऐसी महिला है इन सभी हत्याओं में जो बिना पुरुष के उसने किया हो? बिना पुरुष के वो हत्याएं संभव ही नहीं है। इसका मतलब कि पुरुष भी उतना ही जिम्मेदार है इन व्यवस्थाओं के लिए जितना कि महिला जिम्मेदार है। वो हत्याएं जब हो रही हैं तो उनमें कहीं ना कहीं वो पुरुष भी दूसरा पक्ष शामिल रहता है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं कि केवल महिलाओं की व्यवस्था गड़बड़ाई है? तो ये भैया, ये माने क्या कि जो व्यवस्थाएं अब महिलाओं को दी जा रही है वो पहले वाली ही एक मतलब एक पर्दे में रहती थी, वो समाज के सामने नहीं आती थी, क्या उसी अवस्था में उनको रखा जाए तो वो समाज सुरक्षित रहेगा? एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। देश में ईरान में, दुनिया में ईरान एक देश था जहां वस्त्र पे कोई रोक टोक नहीं थी। उस दिन के ईरान को और आज के ईरान को देख लीजिए। आप लाज की आड़ में जो है किसी व्यक्ति की, सबसे पहले तो वो भी एक व्यक्ति है ना, अगर वो महिला है तो ऐसा तो है नहीं कि वो इंसान नहीं है। तो आप उसको, आप क्या कौन होते हैं तय करने वाले कि वो पर्दे में रहेगी, बिना पर्दे के रहेगी, कैसे रहेगी? माँ है वो, उसने किसी टाइम पे अपना स्तनपान कराया आपको, आप उसको देख के प्रभावित होते हैं, तो ये आपकी मानसिक विकृति है, ये केवल उसकी नहीं है दिक्कत। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं कूड़ा हमारे आपके दिमाग में है। पुरुष वर्ग को यह समझना पड़ेगा कि महिला को भी उतनी ही जिम्मेदारियां दी जाएं। आज मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं आपको। हरियाणा एक स्टेट है हम लोगों के यहाँ। हरियाणा में महिलाओं की स्थिति है कि पुरुष प्रधान राज्य है लेकिन महिलाओं की स्थिति अच्छी है। वहां दबाया गया उनको, यहाँ तक कि ऑनर किलिंग की गई, लेकिन उस ऑनर किलिंग के बाद भी देश को उन्होंने इतने बड़े पहलवान दिए, इतने बढ़िया प्लेयर्स दिए। कैसे हुआ ये? आज उन्होंने अपने अंदर सुधार किया, उसी सुधार की आवश्यकता है। और रही बात सोशल मीडिया की, आपने प्लेटफॉर्म दिया लेकिन प्रेम तो उसके अंदर है ना, वो चाहती है किसी को प्रेम करना। वो बात उसका भाई क्यों नहीं सुन रहा है, उसका बाप क्यों नहीं सुन रहा है, उसका पति क्यों नहीं सुन रहा है? जो एक उसका प्रेमी सुन ले रहा है, वही बात हम और आप क्यों नहीं सुन पा रहे हैं अपने घरों की औरतों और लड़कियों के? ये भी एक बहुत बढ़िया इन्होंने पॉइंट कहा है, बहुत अच्छा इन्होंने एक सुझाव दिया है और इस पे जो है लोगों को सोचना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? राजनेताओं पर एक श्लोक कहने वाला हूँ। नहीं, पहले देखिए क्या चल रहा है ये जानिए। आज जो है चर्चा चल रहा है कि आजकल की जो महिलाएं हैं वो शादी कर रही हैं, इसके बाद से उसको किसी और से प्यार हो जा रहा है, या प्रथम चरण। और अभी एक सोनम का मामला आया था, वो अपने पति की हत्या करा दी। भारत का भारुवत्व नहीं रहा, अमेरिका का पहनावा भारत में हो गया है। महिलाएं जो घूंघट में रहती थी वो अपना घूंघट खो दी हैं। अब भारतीय भारतत्व नहीं रह गया उनके अंदर, अमीर तत्व हो गया, अमेरिका तत्व, भारतीय संस्कृति खो गई है। हाँ, भारतीय संस्कृति खो गई है। अब ना पति का मतलब कुछ है, ना ससुर का मतलब कुछ है, ना सास का मतलब कुछ है। मनी इज एवरीथिंग, गॉड इज नथिंग।
श्लोकवा हमारा, श्लोक सुनो। जल्दी जल्दी पूरा कीजिए। नेताम जन्यम चम रहा है, महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो एक तरह से वो भी गलत ट्रैक पे जा रहे हैं और जो पुरुष हैं वो भी गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। उनके घर बर्बाद कर रहे हैं। घर बर्बाद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हम लोग भी तो परिवारदार हैं, लेकिन कभी नहीं अपना अगर जो मानते हैं तो भाई या बाप, हम लोगन के लिए आगे आप लोगों ने पूरा एक परिवार बनाया, पूरा परिवार आपका चल रहा है, सकुशल चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये देखिए किस तरह से बदलाव हो रहा है। पत्नी जो है पति का हत्या करा दे रही है। बहुत गलत बात है, गलत सोच है, बहुत गंदी सोच है। मेरी अलग से तो है भाई, पति जो होता है तो भगवान के रूप होता है, सर का ताज होता है वो। और कहीं तीर्थ यात्रा कितना भी कर लो, सब चरण ही समझ लो, सास ससुर के चरणन में है, बढ़कर है। कहीं तीर्थ यात्रा बार बार, गंगा सागर एक बार, वही माँ बाप होते हैं गंगा सागर, समझ रहे हैं आप। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं समाज में बदलाव की बात है, और समाज में बदलाव और सोच की जो है, एक जिस तरह से एक भैया ने बताया था कि जो है बदलाव के साथ साथ लोगों की मानसिकता जो है उस पर भी ध्यान देना होगा, और मानसिकता जब चेंज होगा तो समाज में एक बड़ा सुधार देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि जो महिलाओं को दबा के रखा गया है, उनकी इच्छा को जो है जाना नहीं जाता है, और उनकी इच्छा के विरुद्ध अगर घर परिवार अगर चलता है तो नतीजा साफ तौर से ऐसे ही कुछ देखने के लिए मिलता है। बदलते समय के साथ लोग मॉडर्न होते चले गए, और इस मॉडर्न युग ने लोगों के दिलों और दिमाग को इस तरह काबिज किया कि लोगों में ना तो अब मानवता बची है और ना ही इंसानियत। इसका जीता जागता उदाहरण मेघालय की वह घटना है जिसमें राज रघुवंशी, जो अपने मन में सुनहरे सपने संजो रहा था, जो हनीमून पर जाते समय अपनी पत्नी के हाथ को पकड़े हुए 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर रहा था, उसको ये कहीं नहीं पता था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। इस समय मौजूद है झांसी के एलाइट चौराहे पर, और हमारे साथ कुछ लोग हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या इस आधुनिक युग में इस तरह की मानसिकता कितनी सही है। देखो, पहले तो क्या है कि जो लड़कियां हैं उनसे मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें कि शादी कर ली उन्होंने और उसके बाद उसकी किसी की माँ का बेटा उन्होंने मार दिया। अगर नहीं करना है शादी तो मना कर देना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए भाई उसे ले गए और उसको अपने साथियों के साथ मिलके मार दिया। और अब जो शादियां होती हैं तो पहले ही लड़की से पूछ लेना चाहिए, जैसे पूछते हैं कि भाई कितनी पढ़ी लिखी हो, खाना बनाना है, अब ये पूछना चाहिए भाई कि आप शादी करने को राजी हैं या नहीं। अब तो वैसे भी आधुनिक युग हो गया, लड़का लड़की शादी से पहले कई बार मिलते हैं, कई बार उनकी मुलाकात होती है, आपस में कई बार सारी बातें शेयर करते हैं। तो क्या ऐसे में लगता है कि लड़का लड़की से नहीं पूछा गया होगा? तो पूछा तो गया होगा, लेकिन ये जो शादी का मामला ये बहुत ही अर्जेंट हुआ जिसकी हमें जानकारी है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इनका बहुत जल्दी में शादी हुई है, तो इसको शायद लड़के को जानकारी नहीं थी। तो क्या सोनम ने ठीक किया? नहीं, सोनम ने बहुत गलत किया। सोनम ने पूरी जो महिला बिरादरी है उनको सबको बहुत ही गलत ठहराया है, और इस टाइम जो महिला है वो ज्यादातर यही कर रही हैं, तो बड़े सावधान है। पुरुष पीड़ित नजर आ रहा है इस टाइम तो। देखिए, जहाँ तक अभी तक महिला को अबला और सबला की परिभाषा दी जाती थी, वहीं अब महिलाओं का कुछ अलग ही चेहरा नजर आ रहा है। हमारे साथ चाचा हैं। चाचा, क्या लगता है सोनम ने जो किया वह भारत देश या हमारी संस्कृति को शोभनीय है? नहीं, बहुत अशोभनीय कार्य है ये। और अब तो ये समय आ गया कि जैसे कोई बच्ची की लड़का कोई शादी परिवार वाला करना चाहता तो उनसे पूछना चाहिए तो बेटा कहीं आपका कहीं दूसरी मन जगह तो नहीं कोई लव स्टोरी चल रही है जिससे आप जो है वहाँ शादी करना चाहे, हम कल के दिन हम लोग बच्चे से परिवार बर्बाद हो। ये चीज पूछना चाहिए आपको लड़की को। तो अगर आप कहीं दूसरी जगह बच्चों के मन को टटोलना चाहिए। पहले सबसे पहले ये चीज हो गई है, लड़का नहीं तो बच्चे कुछ गलत कदम उठा। हाँ, जिस तरह से समाज में लगातार महिलाओं का एक अलग ही चेहरा सामने आ रहा है, तो क्या लगता है किस ओर जा रहा है हमारा देश? हमारा देश एक तो योगी जी और मोदी जी ने मॉडल एक बना दिया है, और वो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। जहाँ महिला शक्ति की बात कर रहे हैं, पहले के युग में लोग माता पिता परिवार को चिन्हित करते थे, रिश्ते करने से पहले लड़की के परिवार को जाना करते थे कि लड़की का चरित्र कैसा है और हम रिश्ता करें कि नहीं करें।
ये निभा पाएगी नहीं निभा पाएगी। आज का एक ऐसा है कि अरेंज मैरिज, लव मैरिज और नहीं तो अब हत्या मैरिज, ये युग इस तरह का चल रहा है। पहले की जो संस्कृति थी एक सम्मानित संस्कृति थी, लोग एक पर्दे में रहते थे, अब पर्दा भी खुल गया है सास बहू के सामने। और आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो केस किए हैं वो एक निंदनीय है, इसकी जांच होना चाहिए और दोषियों को सजा मिलना चाहिए। पर्दा प्रथा तो इसलिए खत्म की गई थी कि महिलाएं बाहर निकल कर आए, कुछ उनकी आवाज बुलंद हो, लेकिन महिलाओं की आवाज ज्यादा ही बुलंद हो गई क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं जानता हूँ पहले का जो था एक संस्कृति थी सम्मानित वाली, अब वो संस्कृति को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। आपने नाम सुना होगा पूनम पांडे का, 2011 में विश्व कप हुआ था, उसने कहा था कि मैं निर्भस होकर टीम इंडिया का सम्मान करना चाहती हूँ। तो वो सम्मान कहाँ था, वो तो भारतीय संस्कृति का अपमान था। तो इस तरह की महिलाओं को सजा मिलना चाहिए जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। भैया, जिस तरह से सोनम ने अपने पति की हत्या करवा दी मेघालय में, क्या वह ठीक था? नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। अब आप लोग डर रहे हैं शादी करने से? क्योंकि नहीं, डर नहीं है क्योंकि माहौल यही चल रहा है आजकल। जिस तरह से लड़कियां जो है लड़कों पर हावी होती नजर आ रही है, लगातार हत्याओं के कई मामले सामने आ गए, तो ऐसे में क्या मन में क्या चल रहा है आप लोगों के? हमारे मन में तो यही चल रहा है कि मतलब ये लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। लव मैरिज नहीं करनी चाहिए नहीं। लेकिन लव के ही कारण तो अरेंज मैरिज में हत्याएं हो जा रही। तो वो सब लड़कियां एक जैसी थोड़ी ना होती, कुछ अलग होती कुछ अलग होती। अच्छा, अगर आप शादी करेंगे भैया तो क्या पूछेंगे लड़की से पहले? क्या पूछना, बस थोड़ी पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए। नहीं, हत्या जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, लड़कों की पतियों की हत्याएं हो रही हैं, तो क्या लग रहा है, कुछ डर लग रहा है? उसमें भी लड़कों की ही जिम्मेदारी है, लड़कियों की नहीं। कैसे? अरे वो आप क्या जानो। तो अच्छा, जिस तरह से सोनम ने अपने पति की हत्या करवा दी, ये कितना ठीक था? वो ऐसा है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो आप सोनम का फेवर कर रहे हैं, मतलब सोनम ने ठीक किया? हम उनका फेवर कर रहे हैं ना, हम उस लड़की का फेवर कर रहे हैं। उसको भी वैसे ही छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अपनी बीवी को हमेशा अपने साथ नजरों के सामने रखना चाहिए। तो उसने तो हत्या करवा दी ना। हाँ, तो उसने हत्या कर दी, उसको फांसी पे चढ़ा दी। देखिए, जिस तरह से यूथ हमारे साथ है और जिस तरह से अब काफी पुरुष वर्ग जो है वो डरा हुआ है और सहमा हुआ है। भैया, क्या लगता है जिस तरह से सोनम ने अपने पति की हत्या करवाई, वह कितना ठीक था? क्या अपने प्यार को पाने के लिए किसी को मार देना ठीक है? गलत है, ठीक नहीं है। किस ओर जा रहा है हमारा देश? ये तो अत्याचार की ओर जा रहा है। महिलाओं को ज्यादा ताकत कानून ने दे दी, इसलिए इस तरह के कृत्य हो रहे हैं? नहीं, पैसों के लिए। आजकल की जो लेडीज है तो पैसों पे ज्यादा मरती है। नहीं, लेकिन अभी जो मामले निकल के जो भी सामने आए वो तो ऐसे कुछ नहीं रहे, पैसे वाली बात नहीं रही, लेकिन हाँ प्यार वाली बात जरूर रही। तो क्या किसी का प्यार पाने के लिए किसी को मार देना ये ठीक है, जरूरी है? गलत है, गलत है। क्या भैया? नहीं, देखिए, जिस तरह से हमने झांसी के लोगों का रुख जाना और इनकी जो सोच है वो यही है कि किसी का प्यार पाने के लिए किसी को मार देना ये कहीं किसी हद तक ठीक नहीं है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, हम इनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से सोनम ने अपने पति की हत्या करवा दी मेघालय में, तो क्या लगता है ठीक किया उसने? मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है मैम, आपको जानकारी? नहीं, गलत किया। गलत किया मैम। क्या लगता है महिलाओं को ज्यादा अधिकार दे दिए गए, उनका ये परिणाम है या फिर क्यों हो रहा है, इस तरह का माहौल क्यों हो गया है? लड़कियां लगातार अपने पतियों को, हम तो पूरा डिटेल नहीं जानते हैं, कुछ सुने हैं तो गलत है। गलत है। देखिए, महिलाएं भी इस के पक्ष में है कि जो भी सोनम ने किया या जो भी महिलाएं या जो भी लड़कियां इस तरह के कृत्य कर रही हैं वह पूरी तरह से गलत है। अगर उनके मन में कोई भाव या कोई प्रतिक्रिया किसी अन्य व्यक्ति के लिए है तो बेहतर है कि वह अपने परिवार से इस बारे में सलाह मशवरा करें और यह अपनी भावना जो है अपने परिवार की पटल पर रखें। लेकिन किसी की भी जान को ले लेना ये किसी भी हद तक ठीक नहीं है। झांसी से कैमरामैन राशिद पठान के साथ संगीता राजभर, GMD।